महापुराण के अंतर्गत आप सभी लोग भागवत चिंतन श्रवण कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी चिंता मग्न है कि हमारे पिता महाराज धृतराष्ट्र कहाँ चले गए, माता गांधारी कहाँ चली गई और विदुर जी भी नहीं दिखाई पड़ी। चिंता मग्न महाराज युधिष्ठिर और भगवान की प्रेरणा से उसी समय देवर्षि नारद जी वीणा वादन करते हुए श्रीमन नारायण का संकीर्तन करते हुए हस्तिनापुर में आए। महाराज युधिष्ठिर अपने दुख को व्यक्त कर रहे कि महाराज पता नहीं महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी, काका विदुर जी रात्रि में कहाँ चले गए। यद्यपि धृतराष्ट्र की सेवा में संजय था, संजय से भी पूछा लेकिन संजय ने कहा मुझे कुछ पता नहीं। तब नारद जी कहते कि महाराज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। महाराज धृतराष्ट्र को वैराग्य उत्पन्न हो गया। देखिए इस संसार में कोई कितना ही व्यक्ति हो, चाहे वैभव हो, पदार्थ हो, एक ना एक दिन सभी को वैराग्य आता है, लेकिन किसी को क्षणिक वैराग्य आता है तो थोड़ी देर के लिए लगेगा कि सब झूठा है, और किसी को शाश्वत दृढ़ वैराग्य हो जाता है। जिसको दृढ़ वैराग्य हो जाता है वो तीर्थ यात्रा पे निकलता है कि कुछ अब अपने लिए हम करें। तो बोले हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, ऋषि मुनियों का सत्संग कर रहे। महाराज धृतराष्ट्र ने अन्न जल का परित्याग कर दिया है। आज से 5वें दिन महाराज धृतराष्ट्र भगवान के लोक में चले जाएंगे। उसके बाद आपकी माता गांधारी पति के संग सती हो जाएगी और महाराज विदुर जी तीर्थ यात्रा पर निकल जाएंगे। बोले उनकी चिंता मत करो। ऐसा जब नारद जी ने समझाया तो महाराज युधिष्ठिर का शोक कम हुआ, अपनी प्रजा का पालन करने लगे। लेकिन उनको तरह तरह के अपशकुन दिखाई पड़ने लगे। वो जब यज्ञ में आहुति डालते तो अग्नि अपने आप बुझ जाती। उठते महाराज युधिष्ठिर के सामने रोते। देव प्रतिमाओं के दर्शन करने जाते तो देवताओं की मूर्तियों से आंखों से मानो अश्रु बह रहे। कभी कभी आंधी तूफान इतने जोर से चलता कि दिन में ही अंधेरा हो जाता। ग्राम को देखते तो ग्राम उजड़े हुए नजर आ रहे। अकारण नदियों में बाढ़ आने लगी। दिन में भी उल्लू बोलने लगे। महाराज युधिष्ठिर का मन बड़ा दुखी हो गया। अपने भगवान के विषय में और बंधुओं के विषय में जानकारी के लिए अर्जुन को भेजा द्वारिका। लेकिन अर्जुन 7 महीने द्वारिका में ही रहे।
इधर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित है। उनको ऐसा लग रहा है कि लगता है कि अब भगवान कहीं अपने स्वधाम को तो नहीं चले गए। ये सारी सृष्टि वीरान से क्यों दिखाई पड़ रही है? ये सारी घटनाएं बताती हैं मृत्यु सूचक। कहते 7 महीने बाद जब अर्जुन आए तो अर्जुन महाराज युधिष्ठिर के सामने रो रहे। उनके चेहरे पे कोई तेज नहीं। महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि भाई अर्जुन ये बताओ, तुम तो बड़े तेजस्वी शरीर वाले थे, तुम्हारा मुखमंडल इतना मलिन क्यों? और भाई मुझे तो यहां बहुत अपशकुन हो रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं किसी वृद्ध ब्राह्मण का आपने अपमान कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके द्वारा कोई पाप हो गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी को वचन दिया और पूरा ना किया हो? ये सब पाप माने जाते हैं। क्या कारण? और फिर महाराज युधिष्ठिर के मुख से निकल गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान इस धराधाम को छोड़कर अपने लोक को तो नहीं चले गए? अब इतना सुनते ही अर्जुन और जोर जोर से रोने लगे। बड़ी मुश्किल से अश्रुओं को रोका और फिर अपनी बात कहते हुए, मन से अन्यथा न रुक, आपको इतनी मानसिक पीड़ा किस लिए हो रही? कारण बताइए। तब अर्जुन ने भगवान के स्वधाम गमन की चर्चा किया। बोले यादव वंशी सब आपस में लड़कर मर गए। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस कुल में भगवान का अवतरण हुआ हो और भगवान कितने सन्निकट रहे हो, फिर भी वो लोग भगवान की महिमा को नहीं जान पाए। इसीलिए ऋषि मुनियों का अपमान किया और उन्हीं श्राप के कारण आपस में लड़कर मर गए। बोले महाराज केवल 5 बचे। उस समय है जितने यादव थे आपस में लड़कर मर गए, सब उन्मत्त हो गए। केवल 5 बचे। उन्हीं से फिर आगे यदुवंशियों का प्रारंभ हुआ है। भगवान अपने स्वधाम को चले गए। कहते इतना सुनते ही भगवान से बहुत प्रेम करती थी कुंती। भगवान का तिरोधान सुनकर स्वयं समाधिस्थ हो गई और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। इतना प्रेम। हमने तो एक घटना रोहतक शहर में भी देखी। भाई अचानक हार्ट अटैक हुआ, चला गया। सब लोग आए, उसकी बहन को संदेश गया, अभी शादी विवाह हो गई। आई, अरे भाई तू चला गया, ऐसा कहकर उस पे रोई और वो भी वही चली गई। 2 एक साथ। तो ज्यादा अटैचमेंट भी बड़ा दुखदाई होता है। अपने कर्तव्य का पालन तो करना चाहिए, लेकिन जो आत्मा चली गई उसके लिए इतना शोक और मोह करके अपने जीवन को दुखी कर लेना, ये मोह का ही कारण है, अज्ञान का कारण। या फिर इतना प्रेम हो कि हाँ वो गया तो चलो तू भी जा।
लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। यहां कुंती ने सुनते ही स्वयं भगवान के धाम को चली गई।